धन संपत्ति को समझने की गाइड और निजी संपत्ति अर्जित करने एवं सुरक्षित रखने हेतु समय द्वारा परीक्षित सिद्धांतों के पावर हाउस के रूप में बेबी लॉन की दंत कथाएं कई पीढ़ियों से पाठकों को प्रेरित करती रही हैं। आप जानते हैं कि बेबी लॉन प्राचीन सभ्यता का सबसे अमीर शहर बना क्योंकि अपनी कमाई का हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। इसी कारण नागरिकों ने उन सभी चीजों को पाया जिनकी वह इच्छा रखते थे। आप अपना बटुआ कैसे हमेशा भरा रख सकते हैं, इस विषय पर बहुत सुंदर ढंग से शिक्षा दी गई है। बंसीर अपनी गरीबी से निराश होकर अपने दोस्त कॉबी से यह पूछता है कि क्या हम अमीर लोगों जैसे अमीर नहीं हो सकते हैं कि जब जहां जिस वक्त जो भी हम खरीदना चाहें उसे आसानी से खरीद सकें। कॉबी बोलता है कि काश मैं तेरे इन सवालों का जवाब जानता मेरे दोस्त, तो मुझसे ज्यादा संतुष्ट इस दुनिया में शायद ही कोई होता। कॉबी बड़े उत्सुकता से बंसीर से पूछता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम भी वो करके अमीर हो जाएं जो अमीर लोग करके ढेर सारा धन दौलत और संपत्ति हासिल करते हैं। बंसीर ने कॉबी को देखते हुए बोला कि बेशक कोई ऐसा रहस्य तो जरूर है जो हमें अमीर और धनवान बनने के लिए सीखना होगा, लेकिन यह सीखने के लिए हमें किसी अमीर आदमी से संपर्क करना होगा। बंसीर की ऐसी बात सुनकर कॉबी अपने बचपन के दोस्त अकार्ड का जिक्र करता है, जिसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी माना जाता है और बादशाह भी अपने खजाने के लिए उसी से सलाह लेता है। बंसीर, कॉबी और उनके कुछ दोस्त बड़ी ही उत्सुकता के साथ अकार्ड के पास अमीर होने का रहस्य जानने के लिए पहुंचते हैं। बंसीर अकार्ड से बोलता है कि तुम हम सभी से अच्छी किस्मत वाले हो। हम जहां अपना अस्तित्व बचाने में ही संघर्ष करते रह गए, वहीं तुम बेबीलोन के बेहद अमीर आदमी बन गए। जहां तक हम आकलन करते हैं, हमने एक ही मौलवी से तालीम ली और तुम ना तो पढ़ाई में और ना ही खेल कूद में हम लोगों से आगे रहे, और ना तो तुमने कठोर परिश्रम किया, ना ही ज्यादा विश्वास पात्रता दिखाई। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे जैसा चंचल स्वभाव वाला जीवन के तमाम अच्छी चीजों का आनंद ले रहा है और हम जो कि बराबरी के हकदार थे वे दरकिनार कर दिए गए। अकार्ड उनके सारे प्रश्नों को अच्छे से सुनकर और समझकर उन्हें बताना शुरू करता है। उसने बताया कि संपत्ति है तो हर चीज संभव है। संपत्ति में ही असली ताकत होती है, क्योंकि संपत्ति से ही आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको क्या हासिल करना है और उसके लिए समय और अध्ययन दोनों ही जरूरी होगा। हमेशा याद रखो कि शिक्षा दो तरह की होती है, एक जो हम सीखते हैं तथा जानते हैं और दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिससे हम उन चीजों के बारे में पता लगाते हैं जिसे हम नहीं जानते हैं। और इसी तरह मैंने धन एकत्रित करने की कला की प्रक्रिया का पता लगाकर उसमें जुट गया और उसे अच्छे से करने लगा। ध्यान रहे, संपत्ति की राह ढूंढना तभी संभव है जब तुम अपने आप से यह वादा करोगे कि तुम जो भी कमाओगे उसका एक हिस्सा अपने लिए बचत के रूप में सुरक्षित रखोगे। अगर तुमने अपने कमाई का 10वां हिस्सा भी बचाया होता तो सोच कर देखो कि 10 साल में तुम्हारी कितनी बचत हुई होती। मेरे दोस्त, तुम्हारा बचत तुम्हारे लिए काम करने वाले गुलाम की तरह होता है। वो बचत तुम्हारे लिए उस वक्त भी कमा रहा होता है जिस वक्त तुम सो रहे होते हो या कोई काम नहीं कर रहे होते हो। पहले खुद को भुगतान करो। कपड़े, जूते और अनावश्यक शौक पर खर्च करना बंद करो। संपत्ति पेड़ की तरह होती है जो एक छोटे से बीज से आकार लेता है। पहली बचत जो तुम बचाओगे वो संपत्ति के विशाल पेड़ की तरह काम करेगा और बढ़ेगा। जितनी जल्दी तुम वो पेड़ लगा लोगे उतनी जल्दी वो बढ़ना शुरू कर देगा, और जितनी ईमानदारी से तुम उसका पालन पोषण करोगे, समय पर पानी खाद दोगे जो कि नियमित बचत के रूप में होगी, वो पेड़ उतनी जल्दी बड़ा होकर तुम्हें फल देने वाला बन जाएगा, जिससे तुम खुद को संतुष्ट महसूस कर पाओगे। ध्यान रहे, बचत के इस शुरुआती दौर में तुम्हारा चंचल मन कई जगह बेवजह खर्चा करने के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा, लेकिन तुम्हें अपने मन को काबू में करके अपने बचत को किसी सही जानकारी और सलाह के साथ निवेश करना चाहिए, जो आगे जाकर तुम्हें और ज्यादा पैसे और संपत्ति बनाने में मददगार साबित होगा।
खुशकिस्मत तुम तभी बन सकोगे जब खुशहाल बनने की तमन्ना तुम्हारे अंदर होगी। अवसर एक ढीठ देवी की तरह है जो आधी अधूरी तैयारी वाले लोगों के पास अपना जरा सा भी समय बर्बाद नहीं करती। इच्छा शक्ति का महत्व महज इतना ही है कि जो काम आपने हाथ में लिया है उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लें, ना कि इतना कि इच्छा शक्ति के दम पर आप वो सब कुछ हासिल कर लें जो आप चाहते हैं। संपत्ति जादुई तरीके से बढ़ती है और कोई भी व्यक्ति इसकी क्षमता का आकलन नहीं कर सकता है। मैं जो भी कमाऊंगा उसका एक हिस्सा बचाऊंगा। इस वाक्य को तुम तब तक दोहराओ जब तक तुम्हें यह वाक्य बड़े बड़े हिस्सों में आकाश में लिखा नजर ना आने लगे। इस विचार से, सोच से खुद को प्रभावित करो। बस ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में तुम्हारी बचत तुम्हारी कमाई के 10वें हिस्से से कम नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बेशक तुम अपने अनावश्यक खर्चों को काबू करो। खजाना जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुमको प्रेरित करेगा। तुम रोमांचित महसूस करोगे और ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए प्रयासरत होगे। अपने खजाने का निवेश अतिरिक्त सतर्कता के साथ करो ताकि यह खोने ना पाए। अतिरिक्त ब्याज दरों के आधार पर आमदनी करवाने वाली योजनाओं से हमेशा सावधान रहो, क्योंकि यह हमेशा धोखा देने की नीयत से लाई जाती हैं। अपने परिवार के लिए भी एक निश्चित रकम सुनिश्चित करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम पर उनका हक दे रखा है और तुम्हें उनकी देखरेख का जिम्मा। उनकी देखरेख के लिए यह हमेशा संभव है कि तुम कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि उन्हें एक निश्चित रकम समय समय पर मिल जाए। इसलिए समझदार इंसान कभी भी इस उम्मीद में नहीं रहता कि जब खजाना विशालकाय हो जाए तभी वो उसमें से अपने परिवार के खर्च के लिए पैसा निकालें। हमेशा बुद्धिमान लोगों से सलाह लो, उन लोगों से सलाह लो जिनका रोज का काम ही पैसों को संभालने का हो। अपने जीवन का आनंद उठाओ, खुद पर ज्यादा तनाव हावी ना होने दो और ना ही हद से ज्यादा बचत का प्रयास करो। अगर तुम अपने कमाई का 10वां हिस्सा भी बचा लेते हो तो तुम आराम से रह सकते हो और संतुष्ट जीवन जी सकते हो। तुमको अपने आमदनी के अनुसार ही जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कंजूसी से खर्च करना चाहिए। फिर तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन आनंदमय है। अकार्ड की यह बात सुनकर बंसीर कौबी और उसके दोस्त काफी हल्का और प्रेरित महसूस करते हैं और उसे धन्यवाद करके अपने अपने घर को वापस चले जाते हैं।